और थोड़ा और पीछे करो कम नहीं क्या कर रहा है लाइफ का लाइफ तो नहीं है एडवांस आज के आलमी यौम बुजुर्गान में आप तमाम का इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। प्रोग्राम का आगाज करने से पहले मैं इन पर आज के मेहमानों को दावत देना चाहूँगी और सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगी अलीम बेग साहब, चार्टर प्रेसिडेंट, प्लीज कम ऑन द डायस। मैं गुजारिश करती हूँ जोन चेयरमैन अफान खादरी साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए। मैं आज के हमारे मेहमान खुसूसी सनाउल्लाह साहब से गुजारिश करती हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ उमा देवी साहिबा से कि वो यहाँ स्टेज पर तशरीफ लाएं। तो आइए तिलावत कलाम पाक से आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन, आमीन। आप लोगों को पता है आज हम सब यहाँ पर क्यों जमा हुए हैं? नहीं मालूम है जी? तो मैं बता दूं, आज आप लोगों का दिन है। आप लोगों का मतलब बुजुर्गों का दिन है। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले तो मैं आज के दिन हमारे तमाम मेहमानों का, खुसूसी मेहमानों का आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। और आज के दिन यानी आलमी यौम बुजुर्गान, तो बुजुर्गों का दिन है आज। तो बुजुर्गों के दिन में मैं आप तमाम को आज के दिन की मुबारकबाद देती हूँ। और ये बता दूँ कि आज बुजुर्गों का दिन जो मनाया जा रहा है उसकी 30वीं सालगिरह है। 30वीं सालगिरह।
तो 30वीं सालगिरह यानी आज ही के दिन 14 दिसंबर 1990 में अक़वाम मुत्तहिदा ने जनरल असेंबली में 21 अक्टूबर को बतौर आलमी यौम बुजुर्गान मनाने का अहम फैसला लिया। तो तब से लेके आज तक 1 अक्टूबर को हमेशा बुजुर्गों का दिन मनाया जाता है। तो कैसे मनाया जाता है ये दिन? बुजुर्गों को बताकर कि वो कभी भी अपने आप को कमतर न समझें, कमजोर न समझें, क्योंकि बुजुर्ग ही हर खानदान की बुनियाद होते हैं, उनकी अहमियत होती है और गो के वो उम्र का एक हिस्सा बिता चुके होते हैं, इसके बावजूद उनमें भी बहुत कुछ करने की तमन्ना होती है, बहुत कुछ करने की चाह होती है और तो वो उन्हें ये नहीं समझना है कि हम कमजोर हैं या हम कुछ कर नहीं सकते, ऐसा समझने की बात नहीं है। तो आप लोगों को भी हमेशा अपने अंदर हौसले जवान रखना है, ये समझना है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं ना आप लोग? हाँ, तो आज का ये जो दिन है वो सारी दुनिया में मनाया जाता है और 60 साल से या इससे ज़ायद उम्र के जो अफराद हैं उनके साथ ये दिन मनाया जाता है। और जो बुजुर्ग लोग हैं और वो जो ज्यादा मुतासिर होते हैं, आप देखते हैं इसमें आज भी आप यहाँ देख रहे हैं ज्यादातर खवातीन होते हैं जो ज्यादा मुतासिर होते हैं, इसीलिए बुजुर्गों में भी जो है ज्यादातर मुतासिर होने वाले खवातीन हैं, मर्द हजरात कम हैं। तो इसीलिए खवातीन को भी बहुत हिम्मत से, हौसले से रहने की ज़रूरत है और ये देखना है कि वो सेहतमंद रहे। आप लोगों को सबको अपनी सेहत का ख्याल रखना है, अच्छे ग़िज़ा लेना है, अच्छे से रहना है। तो आप तमाम को एक मर्तबा फिर यौम बुजुर्गान की बहुत बहुत मुबारकबाद। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर जो जमा हुए हैं तो यही बताने के लिए आपको जमा हुए हैं कि जो है आपके जैसे ही कुछ लोग जो समाज में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनके काम के बारे में भी बताना ज़रूरी है ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले कि वो इस उम्र में भी किस तरह से काम कर रहे हैं, है ना? हाँ, तो अभी 2 मेहमान तो हमारे आ चुके हैं, सनाउल्लाह खान साहब और उमा देवी साहिबा आ चुकी हैं। तो ये उमा देवी साहिबा के बारे में मैं बता दूं, ये बहुत अच्छी शायरा हैं। हाँ, ये बहुत अच्छी शायरा हैं और उर्दू में शायरी करते हैं। समझ में आ रहा है? तालियां। और सनाउल्लाह खान साहब है, वो भी एक बहुत अच्छे जो है समाजी जहदकार हैं और वो हमेशा समाज में जो भी जुल्म सितम होता है, जो भी ज़ियादतियाँ होती हैं, हमेशा उसके खिलाफ जो है एहतजाज करते हैं, उसके खिलाफ तहरीकें चलाते हैं और सबको अपने साथ लेकर के चलते हैं। और वो उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन कायम की थी, एक तंजीम बनाई थी 2007 में जिसका नाम है मुस्लिम फ्रंट और उसी तंजीम के तहत वो SC, ST, BC सब के लिए जो है वो काम करते रहते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं उन्हीं से। मैं सनाउल्लाह खान साहब से कहूँगी कि वो अपने बारे में मज़ीद थोड़ा सा डिटेल्स बताएं। जैसे आज सुबह में बात हो रही थी तो वो अपना एक किस्सा बता रहे थे जो मुझे सुन के बहुत ताज्जुब हुआ कि जो लोग, ऐसा है हमारे समाज में कि जो लोग अच्छे काम करते हैं या सच के लिए लड़ते हैं, कुछ करते हैं, तो फिर दुनिया वाले भी उनके पीछे पड़ जाते हैं, उन्हें काम करने नहीं देते, रुकावटें पैदा करते हैं। तो बहुत अच्छा एक तजुर्बा उन्होंने बताया था कि वो और हम सब लोग मिलके जो है ये शहरियती तरमीमी कानून की लड़ाई में बहुत सारे जुलूस निकाले थे, बहुत हम लोग एहतजाज किए थे। तो उसका असर यूँ पड़ा कि किस तरह से वो मुतासिर हुए, वो अब आप उनकी ज़ुबानी सुनिए और वो मज़ीद सुनिए क्या क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं। मैं सनाउल्लाह खान साहब से गुजारिश करती हूँ कि वो मुखातिब करें। अस्सलाम वालेकुम।
मैं बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ होता हूँ कि अल्लाह ताला तमाम बुजुर्गान दीन बुजुर्ग हमारी यहाँ जो तशरीफ़ फरमाए शख्सियतें हैं और दुनिया में इस तरह के जितने भी बुजुर्ग हैं इन तमाम का अल्लाह ताला अपने ख़ास हिस्से से आप लोगों की सेहत को कायम और कायम रखे और साथ साथ उन तमाम लोगों को भी जिन्होंने आप जैसे बुजुर्गों को खिदमत करने का एजाज़ हासिल कर रहे हैं, अल्लाह इनको भी सेहत अपनी खास सेहत में कायम रखने में मदद करे। क्योंकि आज का जो दौर है इस माहौल में हम किसी भी उम्र में अपने आप को सुकून या अपने आप में सेटिस्फेक्शन को महसूस नहीं कर सके किसी भी मामले में, उसके बावजूद भी लोग आज के पुरशौर माहौल में आप जैसे लोगों के लिए खिदमत का वक्त क्यों निकाल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और दुनिया में वही लोग कामयाब होते हैं जो जस्तजू करते और लड़ना जानते। हर उम्र में आदमी की जिंदगी में छोटे मोटे अच्छे बुरे हालात आते, वही आदमी कामयाब होता जो हालात से लड़ना जानता। आज आप लोग जो सेहतमंद होकर यहाँ पर बैठे हुए इतनी उम्र में भी, तो आप लोग भी अपने हालात से मुकाबला कर चुके हैं, इसीलिए अल्लाह ताला आप लोगों को की सेहत अता करा है। लेकिन हम जिंदगी में अगर अपने तौर पे जी रहे तो वो जिंदगी जानवर को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन नाकाम जिंदगी में शुमार होती। अगर हमको जीना है तो हम किसी दूसरे को मदद करके भी जीने की हमें वो पैदा करना, जज्बा पैदा करना। तो ये देख के मुझे इतनी खुशी हुई, मैं समझता हूँ मैं आज तक कैसे कई जगहों पर गया, कई मीटिंगों में गया, आज पहली बार मेरे को ये एहसास हो रहा कि मैं जिंदगी में पहली बार एक सही जगह पर आया हूँ। आप जैसे लोगों के बीच में तो बात करने का मौका मिला है। मैं तंजीम के लिए, इसमें काम करने वालों के लिए, वैसे तो मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ है नहीं कि मैं कोई वादा करूँ, लेकिन मैडम मैं वादा करता हूँ इस तरह से इसके काम करने वालों को अगर उनको चप्पल बनाने की जरूरत पड़ी तो मैं अपनी चमड़ी तक देने के लिए तैयार हूँ। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह खान साहब। शायद यही वजह है कि आप समाजी रहनकार के तौर पर अपना काम अंजाम दे रहे हैं और हमें भी बहुत खुशी है कि आप आज यहाँ पर तशरीफ लाए। और अब मैं हमारे अगले मेहमान की तरफ जाना चाहूँगी और हमारे अगले मेहमान हैं मोहतरमा उमा देवी साहिबा। तो मैं उमा देवी साहिबा से गुजारिश करती हूँ कि वो पहले अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि उन्होंने उर्दू की शायरी क्यों शुरू की, किस तरह से उनको उर्दू से मोहब्बत हुई और ये कितने साल से शायरी कर रही हैं और उर्दू की ही शायरी क्यों कर रही हैं, थोड़ा सा इस बारे में बताएं, फिर अपने कलाम से हमें महसूस करें। उमा देवी साहिबा, तालियां अच्छे से बजाइए, एक्सरसाइज होती थी, अच्छा खाना खाना है। अरे वाह, क्या बात है, बहुत खूब। सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि नौशीन मैडम ने यहाँ पर मुझे दावतनामा देकर बुलाया है। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और उनकी टीम को भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि यहाँ पर मैंने आते ही देखा कि बुजुर्गों के दर्शन हुए मुझे, तो कितना अच्छा काम है। उनकी तरफ बहुत से लोग केयरलेस हो जाते हैं, नहीं देखते हैं, लेकिन देख रहे हैं। आज उनका
कैसे हमारे देश का माहौल कैसा चल रहा है वो भी आप लोग सब जानते हैं। ऐसे में इतना एक माहौल बनाने की बात उन्होंने की कि इतना अच्छा प्रोग्राम रखा कि इनका भी मन बहलाया जाए और इनका जो हौसला है अच्छे खासे आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, बैठे हैं हमको सुनने के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं अपने बारे में बताती हूँ कि मैं एक लेक्चरर रही और मैं पढ़ाती रही, लेकिन मुझे बचपन से ही लिखने का बहुत शौक था। कौन से सब्जेक्ट की लेक्चरर थी? मैं हिंदी की लेक्चरर रही और मुझे अपनी हिंदुस्तानी भाषा से बहुत प्यार है। हिंदुस्तानी भाषा हिंदी ऐसे ही नहीं बनी है, इसमें उर्दू और मराठी, तेलुगु। तो मैं आपको ये बता रही थी कि मुझे लिखने पढ़ने का बहुत शौक रहा और मैं लिखती पढ़ती रही। और यहाँ हैदराबाद में भी मुझे आकर कम से कम 40-50 साल हो गए। मैं हूँ तो मध्य प्रदेश की हूँ, लेकिन यहाँ पर भी आकर मुझे 40-45 साल तो हो गए हैं। मेरी शादी यहाँ हुई, मैं यहाँ पर आ गई और यहाँ पर मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। उस्मानिया विश्वविद्यालय से मैंने MA BEd फर्स्ट क्लास निकाला और इसलिए मुझे लेक्चरशिप भी मिली और मैंने वो कार्य भी पूरा किया। अब रिटायरमेंट हो गया है, अब रिटायर्ड हूँ और मैंने बचपन से ही लिखना शुरू किया था। मैं पहले लिखा करती थी, भजन वगैरह लिखती थी, कविताएं लिखती थी और गीत लिखती थी, लेकिन बाद में मुझे ये सुनते सुनते और गोष्ठियों में और मंच पर यानी मुशायरों में जाने के बाद मुझे ये भी शौक हो गया कि गज़ल लिखना चाहिए। गज़ल भी मैंने लिखी और आप लोगों से इतनी मोहब्बत मिली मुझे कि किस प्रकार से मोहब्बत मिली कि आप लोगों को लिखना चाहिए कि कितना अच्छा लिखते हैं। मुझे भी लिखने का शौक हुआ और मैं लिखने लगी। तो मैं ये लिखते हुए मुझे कम से कम 30 साल हो रहे हैं। 30 साल से मैं हिंदी मुशायरों में और उर्दू मुशायरों में सभी मंचों पर मुझे बुलाया जाता है और मैं वहाँ पर अपना जो भी लिखती हूँ सुनाती हूँ। और मैंने विद्यालय में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी को पढ़ाया है, तो मैं कुछ किसी को अलग नहीं समझती। भेदभाव मेरे दिल में कुछ नहीं है। मैं जहाँ पर भी जाती हूँ सब मुझे अपने लगते हैं और मैं बहुत आप लोगों से मुझे बहुत मोहब्बत मिलती है और बुलाया जाता है, तो मैं कुछ अच्छा सुनाने की कोशिश करती हूँ कि मैं जो लिखूँ तो सबके लिए, समाज के लिए, देश के लिए और बुजुर्गों के लिए और अपने जो सैनिक हैं अपने देश की रक्षा करते हैं, जबकि हम इतने अच्छे प्रोग्राम कर सकते हैं, उनके ही कारण हम अच्छे घर में रह सकते हैं और हमें किसी बात की चिंता नहीं रहती है, हम अपना देख ले सकते हैं। तो हमें शांति भी मिलनी चाहिए कि सैनिक लोग हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। तो इस प्रकार से मैं देखती हूँ जो वो लिखती हूँ। इस पर मैं अपनी रचना सुनाने की कोशिश करती हूँ। ऐसी रचना सुनाई है तो पढ़ते सब खुश होते हैं हमारे। चार लाइन से आपकी सेवा में उपस्थित करती हूँ। सच्चे दिल से मैं काम करती हूँ,
सच्चे दिल से मैं काम करती हूँ। मैं मोहब्बत में नाम करती हूँ। मैं मोहब्बत में नाम करती हूँ। मुझको इस्लाम से मोहब्बत है। मुझको इस्लाम से मोहब्बत है। सबसे पहले सलाम करती हूँ। सबसे पहले अब उर्दू की शान में मैं 4 लाइन पेश करती हूँ, सुनिएगा। जो सदा ही बजे वो घुंघरू, जो सदा ही बजे वो घुंघरू हूँ। मैं मोहब्बत का एक जादू हूँ। मैं मोहब्बत का एक जादू हूँ। मुझको उर्दू ज़बान कहते हैं। मुझको उर्दू ज़बान कहते हैं। मैं मुसलमान हूँ ना हिंदू हूँ। मैं ना मुसलमान हूँ ना हिंदू हूँ। और एक 4 लाइन सुन लीजिए, जो भाईचारे के नाम पर हम लोगों को मिलाता है। हिंदू के वास्ते ना मुसलमान के वास्ते, हिंदू के वास्ते ना मुसलमान के वास्ते, जीती हूँ अमन के मैं गुलिस्तान के वास्ते। जीती हूँ अमन के गुलिस्तान के वास्ते। मजहब का भेद कोई है नहीं उमा। मजहब का भेद कोई है नहीं उमा। है मेरे दिल में प्यार तो इंसान के वास्ते। है मेरे दिल में प्यार तो इंसान के वास्ते। और एक चांदनी रात के लिए 4 लाइन सुन लीजिए। चांदनी रात आज सुनने नहीं है, शंभू भी फुल है, इसीलिए सुना है। चांदनी रात के लिए, क्योंकि चांदनी रात है, फुल मून है। चांदनी जब भी छत पर बिखर जाएगी, चांदनी जब भी छत पर बिखर जाएगी, रोशनी मेरे दिल में उतर जाएगी। रोशनी मेरे दिल में उतर जाएगी। मैं तो जाऊंगी घर अपने लेकिन उमा। मैं तो जाऊंगी घर अपने लेकिन उमा। चांदनी कुछ बता तू किधर जाएगी। चांदनी कुछ बता तू किधर जाएगी। अब हमारे देश के हालात जानते हैं आप। कोरोना से सब परेशान हैं, और जो बीमार हो जाते हैं, कोरोना हो जाता है, चले जाते हैं, उसकी फरियाद सुनने के लिए मैंने ये गजल लिखी है। सुनिए। संकट से उभरने की दवा कौन करेगा। अभी तक दवा नहीं निकली है, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है कि कहाँ तक सही है, कहाँ तक आप अंदाजा लगा लीजिए। संकट से उभरने की दवा कौन करेगा। अब मेरे लिए दिल से दुआ कौन करेगा। अब हर एक जो बीमार है, तबीयत खराब है, वो आदमी ऐसा ही सोचेगा, ऐसा ही सोचता होगा और अस्पताल चला जाता होगा या अपना इलाज करवाता होगा। संकट से उभरने की दवा कौन करेगा। अब मेरे लिए दिल से दुआ कौन करेगा। डरकर सभी बैठे हैं कोरोना से घरों में। शेर सुनिएगा। डरकर सभी बैठे हैं कोरोना से घरों में। इस कैद से अब हमको रिहा कौन करेगा। इस कैद से अब हमको रिहा कौन करेगा। इंसान के बस में नहीं शैतान से लड़ना। ये कोरोना बड़ा शैतान है, और अभी तक कोई भी साइंटिस्ट लड़ नहीं पाया, दवा निकाल नहीं पाया। तो इसलिए मैंने ऐसा लिखा है शेर में, इंसान के बस में नहीं शैतान से लड़ना। ये काम तो बस रब के सिवा कौन करेगा। ये काम तो बस रब के सिवा कौन करेगा। और अगला शेर सुनिए। ये चांद सितारे भी जो कदमों में बिछा दे। ये चांद सितारे भी जो कदमों में बिछा दे। हक माँ की मोहब्बत का अदा कौन करेगा। माँ जितना अपना हक निभाती है बच्चे के साथ में, अपने बच्चों के साथ में, वो हमें
माँ से ही मिल सकता है और कोई नहीं कर सकता। बेशक बिल्कुल सही। ये चांद सितारे भी जो कदमों में बिछा दे, हक माँ की मोहब्बत का अदा कौन करेगा। कहता है हवाओं से यही जख्मी परिंदा, कहता है हवाओं से यही जख्मी परिंदा, दाना है कहाँ मेरा पता कौन करेगा। दाना है कहाँ मेरा पता कौन करेगा। उसको भी, परिंदों को भी फिक्र हो रही है, वो भी, उनको खाना पूरी तरह से नहीं मिल रहा है और वो भी मर जा रहे हैं बहुत सारे, तो वो भी अपने दाने के लिए ढूंढते फिरते हैं। मिलें बंद हैं, जो कि दाना पानी उनको मिलता था वो सब बंद है और वैसा जो खाना मिलता था अब नहीं मिल रहा है। और आखिरी शेर सुनिए इधर, वीरान है बाजार तो सुनसान है रास्ते। एक समय ऐसा था कि बाजार वीरान था और रास्ते भी सुनसान थे। वीरान है बाजार तो सुनसान है रास्ते, हलचल यहाँ फिर शोर वफा कौन करेगा। हलचल हलचल यहाँ फिर शोर वफा कौन करेगा। और मक्ता पेश कर रही हूँ। तूफान है सैलाब है मुश्किल की घड़ी है, तूफान है सैलाब है मुश्किल की घड़ी है, कश्ती को मेरी पार उमा कौन करेगा। कश्ती को मेरी पार उमा कौन करेगा। और यहाँ पर मैं टाइम ले सकती हूँ ना, ले सकते हैं। यहाँ पर माताएं बहनें बैठी हैं और भाई भी बैठे हैं, सभी को, और बड़े बुजुर्ग लोग हैं। मैं सुनाने की मेरी इच्छा हो रही है कि मैंने माँ की याद में एक गजल लिखी थी, वो भी सुनाती हूँ माँ की। मेरी आंखों की रोशनी थी माँ, मेरी आंखों की रोशनी थी माँ, मेरी धड़कन थी जिंदगी थी माँ, मेरी धड़कन थी जिंदगी थी माँ। किससे पूछूं कहाँ गई है वो, किससे पूछूं कहाँ गई है वो, घर में बैठी अभी अभी थी माँ, घर में बैठी अभी अभी थी माँ। मुझसे मत पूछो चुप ही रहने दो, मुझसे मत पूछो चुप ही रहने दो, कितने दुख दर्द झेलती थी माँ, कितने दुख दर्द झेलती थी माँ। अगला शेर सुना रही हूँ। अब सुनाऊं मैं किसको गम अपना, अब सुनाऊं किसको मैं गम अपना, मेरा दुख दर्द जानती थी माँ, मेरा दुख दर्द जानती थी माँ। अपने बच्चों की फिक्र थी उनको, अपने बच्चों की फिक्र थी उनको, हर घड़ी यही सोचती थी माँ, हर घड़ी यही सोचती थी माँ। लौट कर वो जो घर आ जाएं, लौट कर वो घर जो आ जाएं, मैं ना पूछूं कहाँ गई थी माँ, मैं ना पूछूं कहाँ गई थी माँ। ऐ माँ सब तेरा भला होगा, माँ का आशीर्वाद है। और मक्ता पेश कर रही हूँ। ऐ उमा सब तेरा भला होगा, मुझको हरदम ये बोलती थी माँ, मुझको हरदम ये बोलती थी माँ। गजल सुनाने वाली हूँ। तरन्नुम से सुनाइए ताकि लोग तरन्नुम से। मक्ता पेश कर रही हूँ। कोई भी काम दिल में ठान ले, मुश्किल नहीं होता। क्या बात है। कोई भी काम दिल में ठान ले, मुश्किल नहीं होता। कोई भी काम दिल में ठान ले, मुश्किल नहीं होता। न हो घर जोस्तजू तो कुछ हमें हासिल नहीं होता, न हो घर जोस्तजू तो कुछ हमें हासिल नहीं होता।
शेर सुनिएगा। वो शोलों पे भी चलता है, वो फांसी पे भी चढ़ता है। वो शोलों पे भी चलता है, वो फांसी पर भी चढ़ता है। मोहब्बत करने वाला दोस्त बुज़दिल नहीं होता, मोहब्बत करने वाला दोस्त बुज़दिल नहीं होता। न होगर जोस्तजू तो कुछ हमें हासिल नहीं होता। अगला शेर देखिए। वतन के दुश्मनों से दोस्ती रखता है जो इंसान, वतन के दुश्मनों से दोस्ती रखता है जो इंसान। वफादारों में उसका नाम तो शामिल नहीं होता, वफादारों में उसका नाम तो शामिल नहीं होता। और जो लड़ाई जंग लड़ने के लिए जाते हैं उनके लिए शेर सुनिएगा। कफन जो अपने सर से बांध कर घर से निकलता है, कफन जो अपने सर से बांध कर घर से निकलता है। कोई भी काम उनके वास्ते मुश्किल नहीं होता, कोई भी काम उनके वास्ते मुश्किल नहीं होता। न होगर जोस्तजू तो कुछ हमें हासिल नहीं होता। और अगला शेर देखिए। यही तो आशिकों की धड़कनों से आती है आवाज, यही तो आशिकों की धड़कनों से आती है आवाज। मोहब्बत के समंदर का कोई साहिल नहीं होता, मोहब्बत के समंदर का कोई साहिल नहीं होता। न होगर जोस्तजू तो कुछ हमें हासिल नहीं होता। और आखिरी शेर पढ़ने जा रही हूँ। मजा आता नहीं कुछ शेर पढ़ने में ना सुनने में, मजा आता नहीं कुछ शेर पढ़ने में ना सुनने में। मेरा महबूब